वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम मैथ्स का यूनिट नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, जो कि है नंबर सिस्टम्स। तो इस चैप्टर के अंदर हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स। तो स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर्स के साथ। सो व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? Natural numbers are a part of the number system which includes all the positive integers from 1 till infinity, excluding fractions, decimals and negative numbers. तो natural numbers क्या होते हैं? ये सारे positive integers, सारे positive number होते हैं from 1 till infinity। तो एक से आगे जहाँ तक नंबर जाते हैं वहाँ तक के जो नंबर्स हैं, वहाँ के जो इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उन्हें नेचुरल नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में हम फ्रैक्शंस को, डेसिमल नंबर को और नेगेटिव नंबर को इंक्लूड नहीं करते। तो ये काउंटिंग नंबर होते हैं फ्रॉम 1। ठीक है, 1 और उसके बाद के काउंटिंग नंबर्स को ही नेचुरल नंबर बोला जाता है। तो नेचुरल नंबर क्या है? ये सेट है 1 से लेकर आगे तक के नंबर्स का, और नेचुरल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एन अल्फाबेट n। नेक्स्ट, होल नंबर्स क्या होते हैं? तो होल नंबर्स इंक्लूड ऑल द नेचुरल नंबर्स एंड 0। तो होल नंबर में क्या होता है? सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं। तो 1 से लेकर जितने भी आगे पॉजिटिव नंबर्स हैं वो प्लस में इसमें 0 और इंक्लूड हो जाता है। तो होल नंबर एक सेट है ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स विद 0। तो होल नंबर क्या है? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स सेट ऑफ नंबर्स हैविंग नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स एक्सक्लूडिंग फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इस जो इंटीजर है उसमें सारे पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे, सारे नेगेटिव नंबर आ जाते हैं और 0 भी उसमें इंक्लूड होता है। तो अब इंटीजर्स में सारे पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 आता है, लेकिन इसमें फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं आते। तो अगर मैं बात करूं इंटीजर के अंदर सारे नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं और इंटीजर्स के अंदर सारे होल नंबर्स भी आ जाते हैं। इंटीजर्स एक सेट है जिसमें नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो वही एक एग्जांपल दिया है, और इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है Z से। अब पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? Numbers that can be written in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0, are called rational numbers। तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब हम न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, अगर इस फॉर्म में हमने लिख दिया किसी भी नंबर को जहां पर जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए और p और q कोई इंटीजर ही हो, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, -25 एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम -25 को -25 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर -25 और 1 ये दोनों ही क्या है? ये दोनों इंटीजर है। और यहाँ Q जो है वो 1 है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो इसीलिए -25 एक रैशनल नंबर है। ऐसे ही 0 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम 0 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं। यहाँ 0 और 1 दोनों ही इंटीजर है, और Q की जगह क्या है? यहाँ Q की जगह यहाँ 1 है, तो Q हमारा यहाँ पे 0 नहीं है, इसीलिए 0 भी एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर में सभी नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, सभी होल नंबर भी आते हैं, सभी इंटीजर्स भी आते हैं और फ्रैक्शंस भी आते हैं। रैशनल नंबर को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो numbers that cannot be written in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0, are called irrational numbers। मतलब जो भी नंबर रैशनल नंबर नहीं है उसे हम कह देते हैं कि वो क्या है? वो एक इर्रेशनल नंबर है। तो all the numbers excluding the rational numbers are called irrational number, या फिर जिन नंबर्स को आप p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उसी को बोला जाता है इर्रेशनल नंबर।
तो रैशनल नंबर तो हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख देते हैं। तो इर्रेशनल नंबर क्या होंगे? ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में आप नहीं लिख सकते। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं 1.010110111 एंड सो ऑन। ऐसे ही पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है, इसे भी आप पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। √2 को भी आप नहीं लिख सकते पी बाई क्यू की फॉर्म में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है √3। इसी तरह √5 भी इर्रेशनल नंबर है। तो क्या हुए इर्रेशनल नंबर? ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। तो अब हम पढ़ते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं। जैसा कि अब हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, हमने होल नंबर्स भी पढ़ लिए, हम इंटीजर्स, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर सब अभी मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं। तो अब पढ़ते हैं रियल नंबर क्या है। रियल नंबर इन्हीं सब नंबर्स का एक बड़ा सेट है, एक बड़ा ग्रुप है। तो ये सभी नंबर्स रियल नंबर के अंदर आते हैं। तो अब हम जानते हैं हर एक नंबर के बारे में कि होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 जो पेज नंबर 3 पर है। तो ये इन्हीं नंबर्स के ऊपर बेस्ड है। तो क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो अब नीचे कुछ स्टेटमेंट्स आएंगी, आपको बताना है कि क्या वो सही है या वो गलत है और रीजन भी देना है अपने आंसर के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो क्या सारे होल नंबर एक नेचुरल नंबर हैं? तो इसका आंसर है नहीं, फॉल्स, बिकॉज 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। तो होल नंबर क्या होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे तक चलते हैं। तो लेकिन नेचुरल नंबर क्या है? ये 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 0 एक होल नंबर है लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए हमारी ये वाली स्टेटमेंट गलत है। तो अब सेकंड स्टेटमेंट है कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो क्या सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं? तो हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, बिकॉज एवरी इंटीजर m कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म m/1 एंड सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। तो जितने भी इंटीजर हैं, जैसे इंटीजर्स क्या होते हैं? सारे नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और 0। तो एग्जाम्पल से देखते हैं -1 है, इसको आप -1 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हो। तो ये आप कैसे लिख सकते हो? पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। इसी तरह 0 है, ये भी आप 0/1 पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। इसी तरह 24 है, तो इसे भी आप किस तरह लिख सकते हो? 24 डिवाइडेड बाय 1। तो जितने भी इंटीजर हैं, क्योंकि वो पी बाई क्यू की फॉर्म में आप लिख सकते हो, इसीलिए सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। अब थर्ड स्टेटमेंट है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो क्या जितने भी रैशनल नंबर हैं क्या वो इंटीजर हैं? तो ये स्टेटमेंट गलत है। सारे इंटीजर तो रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होते, क्योंकि रैशनल नंबर में फ्रैक्शंस भी आ जाते हैं लेकिन फ्रैक्शन इंटीजर नहीं होते। तो इसीलिए एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर, क्योंकि फ्रैक्शंस इंटीजर नहीं होते। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे जब भी हम एक वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।